जब पानी आप इस तरीके का पानी आप पिएंगे ना घूंट घूंट करके, तो रिजल्ट और भी अल्टीमेट मिलेंगे आपको। आपको पता भी नहीं चलेगा, बीमारी भी चली जाएगी, जॉब कब मिल गई, कब बिजनेस बढ़ गया, कब घर में पैसा आना शुरू हो गया, इन चीजों का बिल्कुल पता नहीं चलता है। ये सब काम यूनिवर्स करता है, हम एक कोशिश कर सकते हैं, बाकी काम ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और सारी थेरेपी इतनी सारी आपको बताई हैं, उसमें से जो आपके मन को ज्यादा अच्छी लगती है ना, उस थेरेपी को अपने लिए यूज कीजिए, क्योंकि आपकी अपनी आत्मा, आपका अपना मन बताएगा, आपका अपना ऑरा उस चीज को अट्रैक्ट करेगा कि हमारे लिए ये अच्छा है। ये जरूरी नहीं है कि एक के लिए अगर वाटर थेरेपी अच्छी है तो दूसरे के लिए भी होगी, हो सकता है उसके लिए सिर्फ एंजल कॉल करके उसका काम बन जाए, उसको पानी की जरूरत ही नहीं पड़े। तो सारे काम इस तरीके से कीजिए, ठीक है। हरजीत मैम। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। जी बताइए। मैम जैसे क्या कहते हैं, हमने नंबर तो अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए रखे हैं, तो अफर्मेशन हमें किसी और की देनी हो तो दे सकते हैं? नंबर किसी के लिए क्या? हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं। अच्छा, और जैसे मैं ना तो प्रॉब्लम की पानी ऐसी चीज है, अगर उसके अंदर नंबर की पावर आ गई है और उसके बाद अफर्मेशन आप अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए दे के पानी पी रहे हो, तो वो दोनों को ही लेके आपकी बॉडी में इफेक्ट करेगा। और जैसे एक ये था कि व्हाइट कलर की बोतल में करना है, और जैसे मैं व्हाइट के अलावा रेड, ग्रीन और ब्लू में पानी पी रही थी, तो ये कैसे कर सकते हैं फिर? सॉरी दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? जैसे आपने नंबर्स बोले थे कि व्हाइट कलर की बोतल यूज करनी है। हाँ हाँ। जैसे मैं इस समय रूट चक्र के मारे रेड, ग्रीन और ब्लू बोतल यूज कर रही थी, तो फिर उसका पानी कलर्स का कैसे पी सकते हैं? उसको कैसे सेट करें? वो अलग अलग वाटर हो गया ना मैम, आपने रेड कलर की बोतल में अलग भरा, ग्रीन में अलग भरा, तो उस पानी में भी आप अपनी जो भी अफर्मेशन है बोल के उस पानी को पीजिए। और नेचुरोपैथ के अंदर क्या है, ग्रीन बोतल का पानी हम लोग देते हैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। ग्रीन पानी जो बोतल होती है उसमें पानी भरिए, उसको किसी लकड़ी के पट्टे पे या फिर किसी लकड़ी के बॉक्स पे ऐसे रख दीजिए धूप के अंदर, जहां 8 घंटे रेगुलर धूप आए। छत पे रख दीजिए आप, या आपके आंगन में धूप आ रही है वहां रख दीजिए। 8 घंटे के बाद उस पानी को उठा लीजिए, रात को घर में अंदर रखना है उसको, और ऐसे अगले दिन 2 बोतल लीजिए। उस पानी को आपने अगले दिन में खत्म करना है। 50-50 ml दिन में 3 से 4 बार पी लीजिए। 2 दिन में आपकी वो बोतल खत्म होगी, उतने में दूसरी बोतल का तैयार हो जाएगा। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस एसिडिटी जिनको ज्यादा बनती है वो लोग यूज कर सकते हैं ग्रीन बोतल का पानी। और वैसे आपके हार्ट चक्र को एक्टिव करता है ये, तो हार्ट चक्र के लिए ग्रीन बोतल का पानी आप पी सकते हैं। नहीं रेड तो फिर बोतल का कैसे पानी कर ले पाएंगे सकते हैं हम? आप अपने रूट चक्र के लिए। हाँ जी। नहीं तो रेड भी फिर व्हाइट भी यूज करना है, तो फिर कैसे कर पाएंगे? एक बार उसका लें, एक बार उसका लें, मेरी ऐसे बात करें? सुनिए, आपने रेड बोतल तो अलग रखी है, व्हाइट अलग रखी है, एक ही जैसा थोड़ी रखा हुआ है। तो जब जब भी नहीं जो तो पानी पी रहे हैं हाँ, आप अलग अलग बोतल से पीजिए ना। दिन में आपको ठीक है, मान ठीक लीजिए 4 बोतल पानी पीना है, आपने 4 बोतल जी, भर रखी है, कभी उसमें से पी लीजिए, कभी उसमें से पी लीजिए, पानी तो आप पे इफेक्ट ठीक करेगा है, ही ना। ठीक है, ओके, थैंक यू दीदी, हाँ जी। थैंक यू मैम। नेटवर्क की प्रॉब्लम। रेड बोतल का क्या यूज है? रेड बोतल रेड बोतल का सर, रेड बोतल का पानी आप रूट चक्र को एक्टिव करने के लिए पीजिए। रेड बोतल में हम लोग ऑयल बनवाते हैं, उसमें ऑयल रखवाते हैं 40 दिन के लिए, वो धूप के अंदर रखवाते हैं। तो कहीं भी आपकी पेन होता है बॉडी में, हरजीत मैम म्यूट कर लीजिए प्लीज। कहीं भी पेन है आपकी बॉडी में तो उस तेल का हम यूज करते हैं। ठंड के अंदर अगर जोड़ों में तकलीफ आती है, ठंड की वजह से जोड़ आपके जम जाते हैं, जोड़ों में पेन ज्यादा आता है, तो रेड बोतल का ऑयल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग अजवाइन, लहसुन ये सब और नीम जला के तेल के अंदर अच्छे से वो तेल तैयार करते हैं, फिर उसको छान लीजिए, छान के रेड बोतल में भर के आप धूप के अंदर रख दीजिए 40 दिन में। वो इतना इफेक्टिव तेल होगा, कितना भी पेन हो आपके, उसी टाइम पेन आपका आराम आने लग जाता है आपको, चाहे वो कैसा भी पेन हो। चोट लग गई, स्वेलिंग आ गई, वहां भी आप लगा सकते हैं उस तेल को। और पानी अगर रेड बोतल में पीते हैं तो आपका रूट चक्र जो है वो, उसकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। कमल मैम, जी। ये जो
बॉटल है ये कांच की हो, क्योंकि धूप में तो प्लास्टिक रखना डॉक्टर मना करते हैं। प्लास्टिक नहीं यूज करना है मैम। अच्छा, कांच की बॉटल और रेड कलर की हो। हाँ जी, व्हाइट। अगर आपको रेड कलर की बोतल नहीं मिलती है तो सेलफोन पेपर मिलता है ना, जिसमें हम हाँ, लोग हाँ। शादी पार्टियों में अपन फ्रूट पैक करते हैं, जो रेड तो येलो वो पेपर मिलता है, लगाओगे? उस रेड पेपर को व्हाइट शरबत की बोतल की चारों तरफ लपेट दीजिए और फिर उसको ओके, धूप में रख लीजिए, तो वो रेड ही इफेक्ट देगा आपको। ओके मैम, ओके। इस अच्छा, तरीके से। ऑयल कौन सा यूज करना है? हाँ जी, सरसों वाला ऑयल या कोकोनट ऑयल? ऑयल सर कोकोनट भी यूज कर सकते हैं आप, सरसों भी यूज कर सकते हैं, ऑलिव भी यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये नेचुरोपैथ का सेशन भी हमारा आगे लूंगी मैं, इसका भी पूरी वो चल रही है हमारी तैयारी। उसमें आप लोग अपनी खुद की कैसे घर में और अपनी बीमारियों से रक्षा कर सकते हैं, या छोटी मोटी बीमारियां अगर हैं तो उनको कैसे खत्म कर सकते हैं और आने से कैसे बच सकते हैं कि बॉडी में बीमारी आए नहीं। तो चलिए हमारा एंजल का सेशन शुरू करते हैं। आज हमें हरजीत मैम बताएंगी सेपरेट गाइड के बारे में, और लिंक अगर आज हमें सेकंड में आना पड़ा तो मैं दूसरा ही लिंक बना के भेजूंगी। कल काफी प्रॉब्लम आई, काफी लोग आ नहीं पाए, क्योंकि सेकंड सेशन में हम करेंगे शावर मेडिटेशन, जो एंजल का मेडिटेशन है। आपकी नेगेटिविटी और जितनी ब्लॉकेज है उनको आज हम रिमूव करेंगे शावर ब्लेसिंग से, ठीक है। तो हरजीत मैम प्लीज फटाफट से आप बताइए अपना सेशन, सेपरेट गाइड के बारे में बताएंगे सबको आज। हरजीत मैम। मैम आप बोल रही थी पहले मेडिटेशन करवा देंगे, पहले करवा दूं? पहले करवा दो ना, बेस्ट रहेगा। पहले करवा दूं? चलिए ठीक है, पहले चलो, कोई बात नहीं, पहले करवा, मेडिटेशन कर करवा ले। दीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है जी। तो रिलैक्स होके बैठ जाइए, जिस पोजीशन में बैठना अच्छा लगता है, लेटना अच्छा लगता है, आप उसी पोस्चर में अपना आराम से बैठिए। जिसको लेट के अच्छा लगता है ना, वो लेट जाइए। अगर ध्यान में आपकी बॉडी पीछे जाती है, गिरती है नीचे, तो आप लोग लेट के करें, वो ही ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बैठ के आपका ध्यान टूटता है, जरा सी बॉडी पीछे जाती है, आप लोग आंखें खोल लेते हो, या फिर ध्यान टूट जाता है और आपका बिल्कुल जो है, जहां आप बैठे होते हैं, जिस ध्यान में डूब रहे होते हैं, वहां से आपका माइंड अपने को इसी एनवायरनमेंट में वापस ले आता है। तो आप पीछे बैक पे कोई सहारा लेके भी बैठ सकते हैं। बेड पे बैठे हैं तो आराम से सहारा ले लीजिए, या चेयर पे बैठ जाइए, या लेट जाइए। क्योंकि पीछे अगर बॉडी जा रही है और आप अगर उसको संभालने में लग गए ना, तो ध्यान आपका टूटेगा। मेडिटेशन के दौरान भी आपको बॉडी को रोकना नहीं है, चाहे आपका कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा, कुछ भी ध्यान नहीं देना है आपको। सिर्फ ध्यान दीजिए मेरे कहने पर, मैं क्या कह रही हूँ, सिर्फ उसको फॉलो करते जाना है। अपना माइंड मत लगाइएगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। वो जो भी हमें करना है ना, चिंतन हम बाद में करेंगे। फिलहाल मेडिटेशन के दौरान कुछ नहीं, सिर्फ अपनी सोच को, अपने जो सुनने की पावर है वहां लगाइए, और जो बोलती जा रही हूँ उसको फॉलो करते जाइए। तो मेडिटेशन का मजा जो है वो 10 गुना हो जाता है। लेकिन जहां हम अपना ध्यान लगाते हैं ना कि ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होता है या ऐसे नहीं हो सकता है, तो वहां पे हमारा ध्यान टूटता है। तो सब लोग रिलैक्स होके बैठे, आराम से बैठिए या लेटिए, आंखें बंद रहेंगी। पूरी तरह से समर्पित भाव से करना है, एंजल्स को पूरी तरह से समर्पित होके करना है। ये हमारे थर्ड अट्यूनमेंट का भी मेडिटेशन है। आज ये एक प्रैक्टिस समझ लीजिए, थर्ड के बाद फिर हमें ये करना है, ठीक है। आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, पूरा ध्यान अपनी सांस पर। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, इनहेल, एक्सहेल, सांस लें, सांस छोड़ें, और सांस की आने जाने की इस गति को देखते चलें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोटी होना शुरू हो चुकी है।
और छोटी, और और छोटी, और छोटी होना शुरू हो चुकी है। हर सांस के साथ आप एक गहरी निद्रा में डूबते चले जा रहे हैं, डूबते ही चले जा रहे हैं। और गहरे ध्यान में डूबते चले जा रहे हैं। सांसों की गति और छोटी, और मंद, और छोटी होना शुरू हो चुकी है। इन शुरू के पलों में अपना पूरा ध्यान सांस के साथ गहरे ध्यान में डूबने दीजिए। धीरे धीरे हर सांस के साथ आप और गहरे ध्यान में डूबते चले जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे आप इस वातावरण से कहीं दूर एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में पहुंच चुके हैं। एक ऐसा वातावरण जहां चारों ओर सफेद रोशनी, बहुत ही सुंदर कलरफुल फ्लावर्स खिले हुए हैं, इतने रंग बिरंगे फूल, चारों तरफ चमकती नीली नीली पहाड़ियां, और साइड में उनके हरे भरे खिले हुए पहाड़ आपको नजर आना शुरू हो चुके हैं। हल्की हल्की चमकती हुई धूप और झरने, बहती हुई नदी जिसका पानी शीशे की तरह चमक रहा है। आप एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां पर चारों ओर बहुत सारी तितलियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर 24 आवर 7 डे 365 डे अथवा हर पल हर क्षण एंजल्स घूमते रहते हैं। उनकी एनर्जी इस जगह में एक एक कण में स्थापित है। आप भी ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं। आपका शरीर, आपका रोम रोम रोमांचित हो रहा है। इतनी खुशी आपको महसूस हो रही है आपके मन में, आपके ब्रेन में, और ना चाहते हुए भी एक हल्की सी स्माइल अपने आप हमारे होठों पर आ चुकी है। हमारे चेहरे की एक एक कोशिका खिल चुकी है, खुश हो रही है। हमारा एक एक अंग, एक एक सेल खुशी से नाच रहा है, झूम रहा है, और हम तैयार हो चुके हैं एंजल्स की शावर ब्लेसिंग लेने के लिए। दूर तक नजर घुमाएं और देखें एक झरना जो चमकती हुई लाइट के पानी के साथ नीचे की ओर गिर रहा है। उसका पानी गिर रहा है, लेकिन उसके साथ ऊपर एंजल्स हैं। उनकी छड़ों से निकलती हुई ऊर्जा भी पानी के साथ बहकर नीचे नदी में बह रही है। आप देख पा रहे हैं कि उस झरने के आसपास बहुत सारे एंजल कलरफुल कलर, बहुत सारे रंगों में उड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। चारों ओर एंजल ही एंजल दिखाई दे रहे हैं, उड़ती हुई परियां। आपके ऊपर भी उनका रंग बिरंगा प्रकाश पड़ना शुरू हो चुका है, और आप उस पल को अपनी आंखों में सजोकर इस तरह रख रहे हैं कि जिंदगी भर ये पल मेरे साथ रहें। और धीरे धीरे अपने आप ही आपके पैर उस झरने की ओर बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। आप और पास पहुंच रहे हैं इस झरने के। और अब
उस झरने के बहते पानी में आपने जैसे ही अपने पैरों को रखा, एक बहुत ही झुनझुनी, एक ठंडक, बहुत ही एनर्जिक, एक पावर आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर चुकी है। आप फील कर पा रहे हैं उस ऊर्जा को। महसूस कीजिए इस पानी के अंदर जैसे ही आपने पैर रखा, वो ऊर्जा आपके क्राउन चक्र तक आकर और फिर क्राउन चक्र से आपके पूरे पैरों तक एक सर्किल की तरह घूमना शुरू हो चुकी है। शरीर से सारी नेगेटिविटी, सारे रोग निकलना शुरू हो चुके हैं। आप पानी में पैरों को छप छप करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और झरने के नीचे जाकर खड़े हो गए हैं। ऊपर इतने सारे एंजल उड़ रहे हैं और उनकी छड़ें, उनकी जो स्टिक है उसमें से स्टार लगा हुआ है, उसकी ऊर्जा निकलकर झरने के पानी में लगातार मिल रही है और वही एनर्जी, लाइट युक्त पानी आपके ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है। जैसे ही सिर के ऊपर पानी पड़ा, वो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर, बाहर और आपके ओरा में समाहित होना शुरू हो चुकी है। अपने शरीर से लगातार ब्लैक कलर के रूप में अपने सारे रोगों को, अपनी सारी ऐसी इच्छाएं जो अधूरी थी, कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन एक घाव बनकर एक दर्द हमारे दिल में छोड़ गई, उन सब को भी ब्लैक कलर के रूप में देखते हुए पानी में बहता हुआ इमेजिन करें। जिस प्रकार कोई चीज शाही से गंदी हो जाए तो हम उसको पानी से धोते हैं और वो शाही पानी में बहकर गटर में चली जाती है, इसी प्रकार आज आपके शरीर से सारी नेगेटिव थॉट्स, सारी नेगेटिव ऊर्जा, आपकी बॉडी के सारे दर्द इस शावर की पानी में जो ऊर्जा है उससे और शावर के पानी से धुलकर नदी में बहती चली जा रही है और वो वापस से पवित्र ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है इसी पानी की ऊर्जा से। लेकिन आपके शरीर से ये ऊर्जा लगातार नेगेटिव ऊर्जा जो है बाहर निकल रही है और शरीर को इतना हल्का, इतना रिलैक्स करती जा रही है कि आप मन ही मन खुश हो रहे हैं। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा दर्द जो पता नहीं कितने सालों से आपके शरीर के अंदर आपको दुख दे रहा था, आज आपकी बॉडी से बाहर निकल चुका है। शरीर हेल्दी हो चुका है। आपके शरीर के ऑर्गन्स, आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपके पेट में उपस्थित आपकी छोटी और बड़ी आंत, आपकी स्प्लीन, लीवर, आपका स्टमक, सब कुछ आपके शरीर में जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, आपके पैर, घुटने, आपकी कोहनी के जॉइंट, एक एक जोड़ भी आपका रिलैक्स हो रहा है। अपने शरीर के एक एक कण से अपनी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकलता हुआ इमेजिन करना है। जिस प्रकार बाथरूम में आप शावर से नहाते हैं और साबुन लगाने के बाद एक गंदगी जो पानी से साफ होती है, उसी प्रकार आपको अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल पूरी नेगेटिव ऊर्जा को पानी में बहता हुआ इमेजिन करना है। सिर के ऊपर पड़ता हुआ पानी ऊर्जा के साथ जब क्राउन चक्र से टच होता है तो ये ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से लगातार रूट चक्र तक जाकर फिर से क्राउन चक्र तक बह रही है और लगातार सर्किल में घूमती हुई ये पानी के साथ ऊर्जा आपके शरीर के सारे कणों से पूरी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाल चुकी है। आपके मन में भी बहुत सारे भाव, ईर्ष्या के, क्रोध के, प्यार के, जो ऐसे भाव जिन्होंने हमें अपाहिज कर दिया है, हमारे हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया है, जाने कितने जन्मों से वो दबे हुए सारी इच्छाएं, सारे भाव आज आपकी बॉडी से ब्लैक कलर के रूप में बाहर निकलकर आपको हल्का करना शुरू कर चुके हैं। आपके हर चक्र के अंदर आ रही ब्लॉकेज बिल्कुल क्लीन हो रही है। आपके क्राउन चक्र से थर्ड आई से विशुद्ध चक्र, आपका थ्रोट चक्र से हार्ट चक्र से सोलर प्लेक्सस और फिर सैक्रल, और सैक्रल से रूट चक्र, और रूट चक्र से बहती हुई ये सारी नेगेटिविटी आपके पैरों तक पहुंचकर
आपके फुट चक्र से पानी में बहना शुरू हो चुकी है। लगातार आपकी बॉडी से ब्लैक कलर निकल रहा है और अब आप महसूस कर रहे हैं कि लगातार निकलता हुआ ये ब्लैक कलर अब धीरे धीरे व्हाइट एनर्जी में परिवर्तित होना शुरू हो चुका है। जैसे ही आपके सिर के ऊपर झरने से गिरता हुआ पानी ऊर्जा के साथ आ रहा है, इसने नेगेटिविटी को क्लीन किया। अब ये ऊर्जा सफेद रोशनी के रूप में हमारे क्राउन चक्रा, हमारे थर्ड आई, हमारे हार्ट चक्रा, हमारे मणिपुर और स्वादिष्ठान चक्रा और क्राउन चक्रा से हमारे पूरे नीचे पैरों तक, हमारे फुट चक्रा तक भरती हुई हमें वाइट कर चुकी है। अब आपका शरीर इतना वाइट हो रहा है कि पानी पड़ रहा है आपके ऊपर प्रकाश के साथ और दिखाई नहीं दे रही आपकी बॉडी। आपकी बॉडी प्रकाश के साथ, पानी के साथ मिलकर वाइट हो चुकी है। इतनी चमकदार बॉडी, आपका एक एक चक्रा नेगेटिव ऊर्जा से बिल्कुल मुक्त हो चुका है। आपके शरीर का कण कण इस नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त हो चुका है। शरीर बहुत ही हल्का फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ शरीर से निकलकर पानी में बह गया और आपके अंदर सिर्फ ऊर्जा ही बची है। ये ऊर्जा आपको बहुत अच्छा फील करवा रही है। आपके मन पर पड़े भार निकल चुके हैं। इतना अच्छा शरीर लग रहा है कि एक एक चक्र एक्टिव होकर पॉजिटिव एनर्जी से भरकर आपके शरीर को हेल्दी कर चुका है। आपका ब्रेन जो पता नहीं कितने ऊल जलूल थॉट से भरा हुआ था, ऐसे थॉट्स थे आपके ब्रेन में जो आपको बिना वजह परेशान कर रहे थे, जो हमारे काम के नहीं थे। पता नहीं कितने सालों पहले किसी से झगड़ा हुआ, लेकिन उसकी सोच आज भी हम अपने माइंड में बनाकर रखे हुए थे। वो भी सारे थॉट्स हमारे बाहर निकल चुके हैं। शरीर सिर से लेके पैर तक और पैर से लेके सिर तक एक वाइट क्रिस्टल के रूप में बदल चुका है, जिसमें कोई भी दाग, कोई भी काला पैच बाकी नहीं बचा है। इतनी एनर्जी के साथ आज आपने एंजल्स की शावर की एनर्जी को अपने भीतर भर लिया है और ताउम्र, ता जिंदगी क्या, जितने भी जन्म हम इस यूनिवर्स में लें, तब तक ये एनर्जी हमारे हर चक्र को एक्टिव करके बैलेंसिंग में रखेंगी। इसी कामना के साथ हम देख पा रहे हैं कि हमारे नाक में भी हमारी सांस के साथ उन फूलों की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। ये वो फूल हैं जो एंजल्स को बहुत पसंद हैं। खुशबू जहां भी होती है एंजल्स वहां आते हैं। चारों ओर बहुत ही साफ सुथरा एनवायरनमेंट है। उस खुशबू को फील कीजिए। ये गुलाब की खुशबू हो सकती है, ये जैस्मिन की हो सकती है। आप महसूस करेंगे उस खुशबू को। जो भी खुशबू आपको अच्छी लगती है, उसी खुशबू से रिलेटेड एंजल आज आपके साथ है। महसूस कीजिए अपनी हर सांस के साथ एक खुशबूनुमा हवा अंदर जा रही है। आप महसूस कर पा रहे हैं उस खुशबू को, और वो खुशबू आपके रोम रोम में भर चुकी है। आपके शरीर के अंदर, आपके ओरा के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आप जहां भी जा रहे हैं वहीं पर ये खुशबू आपके साथ है। और हर जगह जहां जहां भी आप विचरण कर रहे हैं, उसी स्थान पर वो खुशबू आपके शरीर से भी आना शुरू हो चुकी है और आपके रोम रोम से आती खुशबू आपके आसपास के सारे एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करती जा रही है। और खुशबू, और खुशबू, और भी खुशबू, चमकते हुए क्रिस्टल के रूप में आपकी बॉडी आपको अब अपने सातों चक्रास में अलग अलग रंगों में भी आप देख पा रहे हैं। हर कलर का क्रिस्टल आपको नजर आ रहा है। रूट चक्रा पर पूरा ध्यान लेके जाएं और इमेजिन करें वहां पर रेड कलर का क्रिस्टल आप देख पा रहे हैं। आपका रूट चक्रा पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। हर तरह के डर से आप बाहर निकल चुके हैं। आपका स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर के क्रिस्टल से भरता हुआ इमेजिन करें। शीशे की तरह ऑरेंज कलर चमकता हुआ
आपके स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव कर चुका है। आपकी क्रिएटिविटी पावर बढ़ चुकी है। आप बहुत ही क्रिएटिव हो चुके हैं। आपका मणिपुर चक्र बहुत ही लेमन कलर, येलो कलर का क्रिस्टल यहाँ पर चमकता हुआ इमेजिन करें। आपके मणिपुर चक्र पे येलो कलर का क्रिस्टल लगातार चमक रहा है और आपके कार्यस्थल पर आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत अच्छी हो चुकी है। आपका हर कार्य बहुत अच्छे से होना शुरू हो चुका है। आपका हार्ट चक्र ग्रीन क्रिस्टल से, देखिए ग्रीन कलर का क्रिस्टल यहाँ पर चमकता हुआ आप देख पा रहे हैं और ग्रीन एनर्जी भरने से आपका हार्ट चक्र पूरी एनर्जी से एक्टिव हो चुका है। इतना एक्टिव हो चुका है कि सबके लिए प्यार और ममता के भाव आ चुके हैं। बहुत ही कोमल हृदय आपका हो चुका है। सबके लिए दया के भाव उत्पन्न हो चुके हैं और प्यार ही प्यार, एक अनकंडीशनल लव आपके हार्ट के अंदर पैदा हो चुका है। आप थ्रोट चक्र पर देखें, स्काई ब्लू कलर के क्रिस्टल पर आपकी आवाज में इतनी स्वीटनेस, इतनी मिठास आ चुकी है कि हर कोई आपकी वाणी से, आपकी मधुर वाणी से बहुत ही इतना सोचकर कि ऐसी आवाज मानो कानों में रस घोल रही है, ऐसी आवाज के आप धनी हो चुके हैं। और अब आते हैं हमारी थर्ड आई पर। आपका थर्ड आई गहरे नीले रंग के क्रिस्टल के साथ देखिए चमकता हुआ आपकी तीसरी आंख गहरे नीले रंग की क्रिस्टल के साथ चमक रही है। आपको एनर्जेटिक कर चुकी है। आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो चुकी है और आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ चुकी है, बहुत एक्टिव हो चुकी है। हर किसी के ब्रेन की सोच से पहले आप पढ़ लेते हैं कि उसके ब्रेन में क्या चल रहा है। आप इतनी, आपकी पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो चुकी है। आपका क्राउन चक्र पर्पल कलर की एनर्जी से भर चुका है और आपकी स्पिरिचुअल यात्रा अब बहुत ही अच्छे से चलना शुरू हो चुकी है। आप अच्छे आध्यात्म में डूब चुके हैं। ईश्वर का हमेशा आप पर आशीर्वाद है। आपका ओरा सातों कलर के चक्र से मिलकर एक स्पेक्ट्रम की तरह, आप जैसे इंद्रधनुष होता है 7 रंगों में, ऐसा एक गोला आपके शरीर के चारों ओर बन चुका है और बहुत ही अच्छी एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं। लगातार ये 7 रंग का चक्र जो आपकी बॉडी के चारों ओर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत ही बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। और जितना ओरा आपका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, आपके आसपास के लोगों का भी ओरा उतना ही पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है। आप एक अच्छे हीलर बन चुके हैं, बहुत ही अच्छे हीलर बन चुके हैं। आपकी एनर्जी इतनी बढ़ चुकी है कि अब आपके पास आने वाला व्यक्ति भी खुश हो जाएगा, उसकी हर चीज, हर इच्छा पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। आपके हाथों से निकलती हुई हीलिंग एनर्जी उसको ठीक करना शुरू कर चुकी है। इसके लिए हम अपने एंजल्स के, यूनिवर्स के, या हमारे ईश्वर के, हमारे इष्ट देव के हमेशा आभारी हैं, उनका थैंक यू करते हैं 3 बार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और धीरे धीरे अब हम अपने उसी अवस्था में वापस आना प्रारंभ करते हैं। हम ध्यान की इस ऊर्जा से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हम बाहर आएंगे। धीरे धीरे बाहर आते हुए अपने हाथों पैरों को हिलाना डुलाना शुरू करेंगे। अभी बॉडी बहुत ही हल्की है, बहुत रिलैक्स है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। धीरे धीरे अपनी बॉडी में वापस आना है। ध्यान की इस ऊर्जा से, इस निद्रा से बाहर निकलना है और ध्यान से बाहर निकलकर अपनी बॉडी के अंदर पूरे ध्यान से वापस आकर एक एक अंग को हिला डुलाकर एंजल्स को, यूनिवर्स को थैंक्स करते करते अपने हाथों को रब करना है और इस एनर्जी को अपनी आंखों पर, फेस पर, पूरी बॉडी पर फहराते हुए अपने नाभि में सेव करना है। अपने आंखों को खोल के सबसे पहले हाथों को देखिए और हाथों को देखने के बाद हाथों को नाभि पे रखिए। सीधा हाथ नाभि पे नीचे पहले रखेंगे और उल्टा हाथ ऊपर, और इस तरीके से नाभि पे अपनी ऊर्जा को सेव करते हुए डबडबाते हुए आंखों को खोलना है हमें। ये क्लास अभी बंद हो जाएगी, उसी लिंक से दोबारा हम आ जाएंगे वापस अपनी क्लास में। जो लिंक आप लोगों को मिला है उसी से वापस आ जाएंगे।
लिंक, आप उसी लिंक से वापस आइएगा ज्वाइन होके। जो लोग यहाँ हैं सभी अभी, तो सारे लोग उसी लिंक से वापस आएंगे। ठीक है, अभी सबको मिला हुआ है, आपके ग्रुप में ही है, जहां से भी आप लोगों ने ज्वाइन किया है। इसके बाद हम बात करते हैं। मात्र 20 सेकंड बाकी हैं हमारे पास। 20 सेकंड के बाद फिर